ये मेडिसिन जो है ये मार्केट में इन हो रही है आजकल ना। पहले तो मैं इसको नहीं देख पाता था ज़्यादातर मार्केट में, मुझे नज़र ही नहीं आती थी। तो इसका क्या क्या वजह है इसकी कि ये आजकल जो है वो मार्केट में इन हो गई है? इसकी वजह ये है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, तो सब ने अपना एक डिवीजन खोल लिया है, हर्बल डिवीजन, जिसमें वो हर्बल मेडिसिन जो है वो सेपरेटली बनाना शुरू कर दिया और उसमें उन्होंने BEMS को हायर करना शुरू कर दिया। पहले ये होता था कि वो डिप्लोमा होल्डर को हायर करते थे, उन्होंने डिप्लोमा होल्डर को बैन किया। उसके बाद फिर ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी वालों को जो है ना उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया और फिर हायर करके फिर उनको अच्छी उसके ऊपर रखते हैं, कम से कम 70 to 75 80 तक वो रखते हैं। इसके अलावा कृषि की डिस्पेंसरी हैं वो खोल रहे हैं जगह जगह पे, हर ज़िले में, हर तहसील सतह पे खोल रहे हैं, बल्कि आप जहाँ चाहेंगे वहाँ भी खोल देंगे। आप एप्लीकेशन देंगे तो वहाँ पे आपको खोल देंगे और वहाँ पे BMS ही उन्होंने रखना है। उनकी प्राइम जो एलिजिबिलिटी है वो यही है, ईस्टर्न मेडिसिन। ये तो बड़ी अच्छा इनका ना एक और इनिशिएटिव उन्होंने है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन इसका अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर ये मसलन यूटिलाइज़ ज़्यादा की जाती है या ओवरडोज होती है या हम ज़रूरत से हट कर उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में क्या आते हैं, हमारे जो है वो जिसामत में क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसी तरह एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसी तरह हर्बल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो परगेटिव आपने लेना है, उसकी डोज़ है आप एक आधा चमचा, आपने पूरा चमचा ले लिया है तरीफ़ल मुलयन का या कोई और दवाई है, ठीक है, परगेटिव, तो आपने एक चम्मच ले लिया तो उससे आपके जो है मोशन रुकना ही बांधे, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाएगी, जिससे फिर आपको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा या उसको आप लुआबाद दे के फिर उसको जो है वो रोकने पड़ेंगे दवाइयाँ दे के। ये सिर्फ उस सूरत में है जब यानी कि हम ये कहते हैं कि उसके जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो लेस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाँ ये या साइड इफ़ेक्ट से फ्री होता है। ये उस सूरत में है जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो है ना खाना भी ज़्यादा खाते हैं तो या तो वोमिटिंग हो जाएगी या डायरिया हो जाएगा। नॉर्मली एलोपैथिक के मुकाबले में इसको कहा जाता है कि ये सेफ़ है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और आप बाज़ार में भी देखते हैं चीज़ें, तो बाज़ार में भी आपको लगेगा कि वो जो है जिस पर हर्बल लिखा होगा ना या ऑर्गेनिक लिखा होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसे। तो अब जो हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी और लोग जो है ना अब ये सेफ़ ड्रग के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें सर एक आजकल ना मार्केट में बड़ी इन हो रही हैं ये मल्टी वाइटामिन टैबलेट्स हैं इसकी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो क्या इसमें यानी कि जैसे जैसे ये इन हो रहा है, इसकी एक्सपेंसिव होने की वजह क्या है कि ये लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव है, या इसके यानी कि ये इसके फार्मूला जो हैं वो इसके वही केमिकल फार्मूलाज ही महंगे हैं इसके? एक्चुअली वजह पता क्या है, एक तो ये एक लोग अट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि यार ये ऑर्गेनिक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम मिकदार में पाए जाते हैं, तो हम नेचुरली जो है उसका एक्सट्रैक्ट जो है बहुत कम मिकदार में निकाल पाते हैं। तो इसकी सिंथेटिक है कि हम जो है ना उसको सिंथेटिकली यूज़ करें, जैसे स्वांजना है और मोरिंगा ओलिफोरिया में सारे विटामिन मौजूद हैं। अब उसकी एक्सट्रैक्शन के बाद उसमें से वो सारे विटामिन निकलते हैं और फिर वो हम जब पैक करते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हम उसको सिंथेटिकली अगर हम लैब में बनाते हैं विटामिन 1 से लेकर B12 तक, तो वो तो बड़े सस्ते पड़ते हैं, वो तकरीबन हमें 100 रुपये में पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें ऑर्गेनिकली हम ये सारे विटामिन लेंगे तो ऑब्वियसली 500 से 1000 रुपये तक में पड़ेंगे, इस वजह से ये महंगे हैं। नहीं, असल में ना लोगों ने अब हम ये कहते हैं कि केले के अंदर ये चीज़ है, फलां फ्रूट के अंदर ये चीज़ है, फलां, यानी कि बजाय इसके इतने चीज़ लेने के अब लोग अपने आसानी की खातिर वो सप्लीमेंट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कहा विटामिन B लेना है, वाटर सॉल्युबल सारे विटामिन लेने हैं, तो सारे के सारे वो एक पैकिंग में आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप वो चीज़ें ये सहूलत की खातिर, अदरवाइज़ ये नहीं लेने चाहिए, इसके नुकसानात हैं। जो नेचुरल चीज़ें लेंगे उसके फ़ायदे हैं, और ये सप्लीमेंट जो है इसके दवाई के तौर पर आप इस्तेमाल करें कि आपको उसकी ज़रूरत है तो। हाँ। अदरवाइज़ जो है ये हर चीज़ जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स खाने हैं, में मौजूद है ना, बिल्कुल ये आपके खाने में मौजूद है। लेकिन नॉर्मली लोग इसलिए लेते हैं कि हो सकता है कि हम कोई विटामिन की किसी की डेफिशिएंसी हो रही है तो सप्लीमेंट लेंगे तो वो जो है वो, उसके बाद वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो बॉडी के अंदर इतने ही ठहरते हैं जितने हमें चाहिए, उसके अलावा बाकी खारिज हो जाते हैं और उनका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता। इस तरह आपने बहुत से जो है वो देखे होंगे
ये बी कम्प्लेक्स के सिरप, हाँ जी, हाँ जी। लोग जो है ना वो मुँह लगा लेते हैं और बड़ी की बोतल भी कर लेते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो ये बेसिकली बहुत से सप्लीमेंट जो होते हैं उनके अफेक्ट जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ख़ुसूसन जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मिकदार में तो आप पानी पी लें तो उससे भी मसला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसमें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप कोई मिनरल्स ले रहे हैं जिसमें मेटल है, जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये ज़्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन यूरिन के थ्रू खारिज नहीं होते। तो सप्लीमेंट लेने से कोई मसला नहीं है। और ये चूँकि इसके ये आम बंदा भी ले सकता है और लेने का कोई नुकसान भी नहीं है, यानी नॉर्मल मिकदार में ले। तो ये रूटीन बन गई है कि हर जो है ना वो डॉक्टर भी साथ लिख देता है, इसलिए जो है ना ये महंगा होता है ज़्यादा। यानी कि जिस चीज़ की जो महंगी चीज़ होती है ना वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है। सप्लीमेंट की डिमांड बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल। यानी कि फिजिशियंस हैं, एलोपैथिक के हैं, हर्बल के हैं, सारे ये चाहते हैं, सारे यही लिख रहे हैं। सारे ये चाहते हैं कि यार साथ सप्लीमेंट दे दे, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो पूरी हो जाएगी। तो ये एक ना बन गया है, मिसाल के तौर पर आप एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो एंटीबायोटिक के साथ जो है वो मैदे की दवा दे देते हैं, ओमेप्राजोल दे देते हैं, इसी तरह सप्लीमेंट जो है वो दे देते हैं। और सप्लीमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो एलोपैथिक में जो है वो ये भी देते हैं, लेकिन अब ऑर्गेनिक अगर उस पर वो छाप आ जाए तो वो ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आम जो है वो आप किसी फिजिशियन से लेंगे जो हर्बल होगा, जो आपने खुद बनाएगा, या किसी मार्केट की अच्छी मार्केट की चीज़ देगा जैसे हमदर्द है कृषि की, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन, मुझे अच्छा लगा, आपने मेरे सवालात का बहुत अच्छे से जवाब दिए, मुझे बड़ी सी बातें जो हैं वो समझ में आई हैं। इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हमारी ये मुलाकात ना दोबारा भी हो और हम इसमें बहुत सारी बातें जो है वो मेरे नॉलेज में आई हैं, ताकि मैं दूसरों बच्चों तक भी पहुँचाऊँगा, स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाऊँगा। अच्छा, मेरे बच्चे ने भी यही से किया है, जी, जी। और इनिशली जो है मैंने उसको साइकोलॉजी में करवाया है, और लेकिन उसके साथ जो है मैंने वो डिप्लोमा करवाया है इसका ना, जो इससे कम लेवल का होता है। ठीक है। लेकिन फ्यूचर में मेरा इरादा है कि मैं भी उसको करवाऊँगा, और क्योंकि इसमें आपको एज ए फिजिशियन बैठने का मौका मिलता है। जी, बिल्कुल। इसकी जो है ना एप्लीकेबिलिटी है, आप किसी मरीज़ को कोई चीज़ दे सकते हैं। बाकी जितने BS प्रोग्राम हो रहे हाँ हैं जी, इसमें उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है, सिवाय टीचिंग के या कहीं जो जॉब मिल जाए। ये थ्योरेटिकल हैं सारे, अप्लाइड नहीं है। तो तो हम- ये अप्लाइड है। आप इंडिपेंडेंट एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बाज है उसका यहाँ पे इंडिविजुअली अपना एक सेटअप बनाएं, जिस तरह के FCPS का सेटअप होता है उस तरह VAP सेटअप बनाएं और बैठें। पेशेंट आपका फीस अपनी रखने, नॉमिनल फीस 1000-1500 रुपये फीस रखने, पेशेंट आएंगे, ज़रूर आएंगे। अब तो सर ये इस तरह भी बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लिनिक खोलें, आपके पास एक कंप्यूटर हो, बिल्कुल। आप ऑनलाइन जो है ना वो कंसल्टेशन जो है ना वो करें, और लोगों को जो है उसकी कुछ फीस रख दें, हाँ जी। और दवाई उनको लिख कर दे दें, आपको जो है ना वो पैसे भेज देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये आजकल बल्कि आगे आने वाला दौर ही सारा मेरा ख्याल ये अब हमारे पास जो है वो ऑनलाइन ही शिफ्ट हो रहा है, डॉक्टर के बिल्कुल। पास जाना बिल्कुल खत्म हो रहा है इस तरह बिल्कुल ऐसे ही। से। ये बहुत अच्छा है। तो उसमें जो है ना हम पूरी प्रोफाइल जो है ऑनलाइन उसकी दे देते हैं तबीब की, वो देख लेते हैं कि ये जो है तबीब किस मर्ज़ पे ज़्यादा जो है ना अबूर रखता है, तो वो चाहे तो कंसल्टेशंस करें, कंसल्टेशन से वो मुतमिन हो जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं ट्रीटमेंट लिख दो, तो वो कंसल्टेशन फ़ीस मिल जाती है। अगर मेडिसिन भिजवानी हो तो उसके अलग जो है वो होते हैं। तो ये अब तो घर बैठे बगैर किसी वो इन्वेस्टमेंट के ये शुरू हो गया, और इस पर कोई ऐसे कानून भी नहीं है अभी कि इस तरह आप ना करें। ये ऑनलाइन जो है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. अल्लाह हाफिज़।